नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उन्हें सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए अर्थशास्त्र की सीरीज़ चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। इसके पूर्व में 2 वीडियो अर्थशास्त्र के संबंधित पहले से ही अपलोड हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। आज हम इस तीसरे वीडियो को आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, जो आपके अर्थशास्त्र के तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। आज के वीडियो के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी के साथ शेयर करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि का प्रमुख स्थान रहा है, अर्थात भू राजस्व आय का प्रमुख साधन था। हमारे यहाँ जो आमदनी का मुख्य जरिया था वो भूमि था, जबकि दूसरा स्थान व्यापार का रहा। लेकिन जैसे ही 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश के अधीन आ जाने से उसकी स्थिति खराब होने लगी। इसका कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्यायपूर्ण तरीके से दोहन करना था। साथियों, जैसे ही 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज्य का शासन भारत के ऊपर आया, तो इन्होंने हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, भूमि पर आधारित थी, उसका गलत तरीके से उपयोग करके उसका ऐसा दोहन किया कि उससे जो भी हमारी मेन इनकम थी वो खुद ले जाते थे और हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को पैसा बच पाता था। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति हुई। इसके पश्चात हम देखते हैं, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय चूंकि देश का विभाजन हुआ था, इसलिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बंट गया। अब इसमें जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित थी, बंटवारा होने के बाद जो जिन पर हमारे यहाँ उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग उस समय काम कर रहे थे, वो हमारे बंटवारे के कारण कुछ उनकी भूमि पाकिस्तान में चली गई। उद्योगों के क्षेत्र में जो जूट और कपास का सबसे अधिक उद्योग थे वो प्रभावित हुए, क्योंकि इससे संबंधित पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जो वर्तमान में है, तो जो पाकिस्तान बनने के बाद वर्तमान में वो बांग्लादेश में है, उसमें हमारे यहाँ का जो कपास वाला उत्पादन का क्षेत्र था वो वहाँ पर पहुँच गया। तो इससे हमारे जो 2 उद्योग थे जूट पर आधारित, वो सभी से ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को बाद में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र का भी सह अस्तित्व है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% इसी में लगा हुआ है। जो अभी हमारे यहाँ का श्रम है, धीरे धीरे कृषि का श्रम उद्योगों में ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है। स्वतंत्रता के समय इसका परसेंटेज और भी ज़्यादा था, वर्तमान में जो केवल घट करके 54% रह गया। अब हमारे यहाँ हम आय के साधन देखें कि भू राजस्व वसूलने की सामान्यता भारत में प्राचीन समय से जो पद्धतियाँ थीं, वो 3 तरह की पद्धतियाँ हमारे यहाँ प्रचलित थीं, जिनसे भू राजस्व एकत्रित किया जाता था। पहली थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें से जो प्रश्न बनता है वो आता है कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में लागू की गई। इसमें भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था, तो ये इसके लिए आंसर होगा कि पंजीकृत किसान, जो भूमि जिसके पास में थी वही भूमि का स्वामी था और सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी था। तो 2 बातें इसमें हमें मुख्य रूप से याद करना है कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई, तो 12 महल जिले में, किसके, मद्रास के, और इसमें जो पंजीकृत किसान होता था वही उसका स्वामी हुआ करता था। इसके बाद दूसरी व्यवस्था आ जाती है महलवाड़ी व्यवस्था। इसे लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत
और पंजाब में लागू किया गया था। अब यहाँ जो बारी आती है कि इस पर भूमि पर स्वामित्व किसका था, तो भूमि पूरे गांव की एक तरह से सामूहिक अधिकार के रूप में मानी जाती थी और पूरे गांव को सरकार का लगान देने का उत्तरदायित्व तो होता था। इसके बाद तीसरी आ जाती है स्थायी बंदोबस्त। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। लगान वसूलने का जो अधिकार था वो जमींदार का था, यानी किसान खेती केवल करते थे कृषक, उनसे जो जमींदार थे वो जमींदार किसानों से कर लेकर के और उसे सरकार को देते थे, जो उनका परसेंटेज था उसे वो अपने पास में रखते थे। तो साथियों, ब्रिटिश शासन काल के समय इस तरह की हमारे यहाँ भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी। तो ये थी भारत की जो अर्थव्यवस्था प्राचीन समय में किस तरह की थी, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भारत के आर्थिक नियोजन की, कि प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से हमारे यहाँ प्लानिंग की गई। सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।